हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है व्यापार और भूमंडलीकरण से रिलेटेड। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये है आपका पहला क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ, जिसे USSR के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं गाइस इसे। राइट, याद रखिएगा, सोवियत संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हमारा 1919 में। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। तो गाइस 1919 में ही हमारा एक रोलेक्ट एक्ट आया था भारत के अंदर। ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं अब। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, जिसे इसे ही काला कानून कहा जाता है। राइट, याद रखना। और 1919 में ही हमारा अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट, याद रखना इस बात को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 1990 के दशक में। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रेशम मार्ग। राइट, याद रखना गाइस, रेशम का प्रचार प्रसार सबसे पहले कहाँ से हुआ था? चाइना से हुआ था। राइट, इस बात को भी याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। राइट, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, औद्योगिक क्रांति। राइट, आगे बढ़ते हैं। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, पश्चिम उत्तरी क्षेत्र से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। राइट, आगे बढ़ते हैं। गिरिमिटिया किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये होता है अनुबंधित मजदूरों को गिरिमिटिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, अलेक्जेंड्रिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 18वीं शताब्दी से। राइट, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 1957 में। राइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन सरकार ने गिरिमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 में। राइट,
1921 में गाइस एक अलग से पॉइंट बना के लिख लो, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, राइट। याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा 1932, 1932 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1935, राइट। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1905, राइट। 1905 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बता दूंगा इसमें। 1905 में हमारा रेलवे विभाग बना था, रेलवे विभाग बना था 1905 में, राइट। और इस समय किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन, राइट। और अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। गाइस 1905 में ही आया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? 1905 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और 1885 में आप जानते हैं हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1995 में WTO की स्थापना की गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। G8 की स्थापना कब हुई? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1975, राइट। आगे बढ़ते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, राइट। गाइस आयरलैंड से मुझे एक बात याद आ रही है, नीति निदेशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से ही लिए गए हैं, राइट। नीति निदेशक तत्व याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा त्रिनिदाद में, राइट। आगे बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नूडल्स किस मूल का था? बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा चीनी का, चीन से था ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? गाइस इस क्वेश्चन को आपको बताना है, सिकंदर कहाँ का निवासी था, कमेंट बॉक्स में, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चीन, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, चीन। और गाइस अफगानिस्तान, ये दिख रहा है, अफीम की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा ही अफगानिस्तान में होती है, याद रखना ये बात, अफीम की खेती, राइट। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, राइट। आगे बढ़ते हैं।
इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। कपास कहाँ होती है भारत में? गुजरात में। याद रखिएगा इस बात को भी। राइट, आगे बढ़ते हैं। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, अमेरिका में। राइट, आगे बढ़ते हैं। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी ऑप्शन, 35%। राइट, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। राइट गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।